मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर गौड़ आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। ज्योतिष आर्य होने के नाते एक ज्योतिष का एक प्रमुख विषय है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या कार्य करता है। हम सब लोग इसको जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानने का इच्छा रखते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य नवग्रह में सबसे प्रमुख ग्रह है और सूर्य और चंद्र ग्रह हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रह क्या है और सूर्य ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है और सूर्य ग्रह को कैसे हम अनुकूल बनाएं, आइए बैठते हैं और हम सब लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये समझने का ग्रह है। सूर्य ग्रह आत्मा का है, आत्मबल का है, जिसका सूर्य प्रबल होता है। सूर्य प्रबल किस राशि में होता है? सबसे उच्च सूर्य मेष राशि में होता है और तुला में ये नीच का हो जाता है। अगर सूर्य आपका प्रबल है, उच्च का है या आपको सपोर्ट करता है और राशियों में, सम राशियों में सही जगह बैठा हुआ है, तो आप क्या देखेंगे? आपका मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, धन आप पर पर्याप्त मात्रा में होगा। आपकी लोग जय जयकार करेंगे। और सूर्य यदि नीच का है तो आप ये पाएंगे कि कई बार आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, आपका प्रयास है, लेकिन आपको वो मान सम्मान, वो इज्जत समाज में नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। ये सूर्य का कार्य है। सूर्य आत्मबल का है, आत्मा को जागृत करने का है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वर की तरफ बढ़ें तो अपने आत्मबल को प्रबल करें, उसको मजबूत करें और उसके लिए सूर्य की कृपा हमारे ऊपर रहनी चाहिए। सूर्य के लिए क्या कर सकते हैं आप सब जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत साधारण सी चीज़ है कि गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र प्रायः हम सभी को आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका 24 बार जब सुबह उठें, तांबे का बर्तन लें नहा धोने के बाद, और उसमें अगर संभव है 2-4 बूंद गंगाजल डालें, अपना घर का जल भरें, उसमें थोड़ी सी रौली डालें, गुड़हल, लाल गुड़हल का फूल डालें और गुड़ या शक्कर, चीनी नहीं, लोग आप मीठे के रूप में चीनी डाल देते हैं। चीनी नहीं, क्योंकि चीनी प्रोसेसिंग से आती है, उसमें बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं। आप गुड़ या शक्कर डालिए और उसको लोटे को इस तरह से सुबह उठकर, ताकि उसका सूर्य की रोशनी आपकी आंखों में जाए, डालिए। एक बार किसी भी मंत्र का जाप, जैसे मैंने गायत्री मंत्र, अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 24 बार करिए, या ओम ग्रहणी सूर्यो आदित्यम, इसका जाप करिए। आसान सी चीज़ है। एक बार डालिए, फिर रोक लीजिए, फिर मंत्र का जाप करिए, थोड़े से पॉज जैसे कहते हैं ना, कुछ 2-4 सेकंड के लिए, फिर से डालना शुरू कर दिए। फिर मंत्र का जाप, जब जल खाली होने से पहले फिर एक बार रोकिए और फिर उसको डालते रह के इस तरह से सूर्य को अर्पित कर दिए। और प्रयास ये रहे कि सूर्य का जो जब जल आप उसको चढ़ा रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, तो वो जल किसी गमले में जाए, या कि नाली में जाए, या किसी के पाँव में न जाए, और उस जल का इस उंगली से, जो हमारी रिंग फिंगर है, इससे उसका मिट्टी जो भी है या पानी, उसको यहाँ पर अपना तिलक स्थान पे करिए। आप देखेंगे कि सूर्य आपका प्रबल होता चला जाएगा। एक और उपाय है, अगर आप उसको भी करना चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य आदित्य स्तोत्र अद्भुत है। इसका प्रयोग अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, या जिन लोगों को मैंने बताया ज्योतिष में, या जो लोग मेरे से ये मैंने देखा इनका सूर्य ग्रह खराब है, इसको देखा कि सुबह अगर वो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय का पाठ करने के बाद उनका सूर्य प्रबल हुआ, उन्हें सरकारी नौकरी लग गई। आप लोग चाहते हैं, आज भी हमारे यहाँ अलग अलग नौकरियाँ हैं, लेकिन खासकर उन इलाकों में जो ग्रामीण अंचल के हैं, या जहाँ ये सोचते हैं कि नौकरी है तो हमें सरकारी बनानी है। अगर सरकारी नौकरी का प्रबल योग अगर बनता है तो सूर्य बनाता है। अगर बृहस्पति अनुकूल है तो बिल्कुल बनाता है, और मंगल अगर उच्च भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं फौज में और पुलिस में, आर्म फोर्सेस में आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। IPS बना देगा आपको सिविल सर्विसेज में। तो सूर्य का प्रबल होना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आत्मबल बढ़ जाता है।
एक और आसान सा उपाय, अगर आप समझते हैं कि ये भी उपाय करना जरा मुश्किल है, तो अपने पिता की सेवा करिए, पिता को याद करिए। अगर संभव है तो दंडवत प्रणाम करिए और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपके पिता आपसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए या दुखी हो जाए। और कोई भी बेटा, कोई भी पुत्री है, अगर उसका पिता उसकी वजह से अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मित्रों एक बात याद रखें, कितना ही सूर्य आपका प्रबल हो, आपको अच्छा फल नहीं देगा। पिता का कारक सूर्य है। पिता को आप प्रसन्न करें और आनंद लें जीवन में, और फिर पाएं कि आपका जीवन कितना सुखमय होता है। इसी के साथ सादर प्रणाम, नमस्कार।